हेलो दोस्तों, आई एम निर्मल सैनी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इमरजेंसी इंजेक्शन इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिनको भी इसके बारे में नॉलेज की आवश्यकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आपकी सारी क्यूरीज इस क्लास में सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों, आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे फार्मेसी से हो या जीएनएम या नर्सिंग फील्ड से हो या किसी स्टाफ फील्ड से हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। इसमें बताई जाने वाली बात है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी दोस्तों। तो अब हम इमरजेंसी इंजेक्शन इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। इसमें फर्स्ट इंजेक्शन आता है ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। दोस्तों, ये इंजेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस इंजेक्शन के बारे में अपन इसके नाम पढ़ेंगे, इसमें कंटेंट पढ़ेंगे, मतलब कि इसका ड्रग्स का नाम पढ़ेंगे, और इसमें पाए जाने वाला एसिड के नाम पढ़ेंगे, और इसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जो ये ट्रेनेक्सा इंजेक्शन होता है ना, उसमें ट्रेनेक्सामिक एसिड का कंटेंट पाया जाता है। और दोस्तों, जो ये इंजेक्शन होता है ना, वो ओनली फॉर आईवी और एक और आईएम होता है। इसमें आईवी का मतलब होता है इंट्रावीनस इंजेक्शन, अर्थात मतलब कि नसों के द्वारा ये इंजेक्शन दिया जाता है। और दोस्तों, दूसरा होता है आईएम, अर्थात इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन। ये मांसपेशियों में यूज में लिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, जो ये ट्रेनेक्सा इंजेक्शन होता है ना, उसका इस्तेमाल रक्त के बहाव को रोकने के लिए किया जाता है, यानी कि स्टॉप ब्लीडिंग में किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, जो ये ट्रेनेक्सा इंजेक्शन होता है ना, जो महिलाओं में हो रही रजोधर्म में ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी यूज में लिया जाता है। और दोस्तों, जो ये इंजेक्शन होता है ना, वो मार्केट में ट्रेनेक्सा के नाम से अवेलेबल है। अब दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट है एटामिसलेट इंजेक्शन। दोस्तों, जो ये एटामिसलेट इंजेक्शन होता है ना, उसमें एटामिसलेट ड्रग्स का कंटेंट पाया जाता है। और दोस्तों, जो ये इंजेक्शन होता है ना, वो मार्केट में कभी कभी इंसुलेट के नाम से भी मिल जाता है। और बाकी दोस्तों, जो इसमें है ना कंटेंट एटामिसलेट, याद रखना है, ये इसके नाम से भी मिल जाता है। और दोस्तों, जो एटामिसलेट इंजेक्शन होता है ना, उसका यूज मासिक धर्म के समय में होने वाले ब्लड के बहाव को रोकने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, जो ये ट्रेनेक्सा इंजेक्शन होता है ना, उसकी तरह ही एटामिसलेट इंजेक्शन भी रक्त के स्राव को रोकने में मदद करता है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है। और दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रिक इंजेक्शन। ये ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जब किसी व्यक्ति को गैस से जुड़ी हुई समस्याएं हो जाती है ना, तो इनको यूज में लिया जाता है दोस्तों। इसमें फर्स्ट इंजेक्शन पेंटॉप इंजेक्शन। वैसे तो इसमें ना, मतलब कि गैस्ट्रिक इंजेक्शन में बहुत प्रकार के इंजेक्शन्स यूज में लिए जाते हैं। फिलहाल इस इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। जो ये पेंटॉप इंजेक्शन होता है ना, उसमें पेंटाप्रोजोल नामक का ड्रग्स या कंटेंट पाया जाता है दोस्तों। इन इंजेक्शंस में इम्पोर्टेंट इनका कंटेंट याद रखना है दोस्तों। जो ये इंजेक्शन है ना, वो मार्केट में पेंटॉप के नाम से तथा और नाम से भी मिल जाता है, जैसे पेंटाप्रोजोल फॉर इंजेक्शन बीवी 40 mg। दोस्तों, जो ये इंजेक्शन होता है ना, वो आईवी अर्थात इंट्रावीनस इंजेक्शन, अर्थात दोस्तों जिन इंजेक्शन पर आईएम लिखा होता है ना, उनको कमर पर यूज में किया जाता है।
और दोस्तों जिन पर IV लिखा हो ना, उनको इसमें यूज किया जाना चाहिए। और दोस्तों जो ये पेंटोप इंजेक्शन होता है ना, इसके इस्तेमाल देख लेते हैं। इसका इस्तेमाल पेट में बढ़ने वाली गैस को ठीक करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों जो ये पेंटोप इंजेक्शन होता है ना, उसमें पेंटाप्रोजोल का कंटेंट या ड्रग्स पाया जाता है। दोस्तों अब नेक्स्ट है एसिलॉक इंजेक्शन। दोस्तों जो एसिलॉक इंजेक्शन है ना, वो भी एक प्रकार का गैस्ट्रिस इंजेक्शन होता है। और दोस्तों जो ये एसिलॉक इंजेक्शन होता है ना, वो पेट में बढ़ने वाली गैस को भी ठीक करता है। और ये इंजेक्शन होता है ना, इसमें रेनिटेडिन का कंपोजिशन पाया जाता है। और दोस्तों जो ये इंजेक्शन होता है ना, वो मार्केट में रेनिटेडिन के नाम से आसानी से अवेलेबल होता है। और दोस्तों जो ये एसिलॉक इंजेक्शन होता है ना, वो IV के लिए यूज में करना चाहिए। और दोस्तों जो ये एसिलॉक इंजेक्शन होता है ना, उसका इस्तेमाल पेट में बढ़ने वाली एसिड की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये इंजेक्शन पेट में गैस की मात्रा को भी कम करने के लिए यूज में किया जाता है। दोस्तों अब आगे पढ़ेंगे एंटी एलर्जिक इंजेक्शन, जैसे एविल इंजेक्शन। दोस्तों इसमें फेनिरामिन मैलेट का कंटेंट या ड्रग्स पाया जाता है, जो ये मार्केट में है ना, एविल के नाम से आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों जो ये फेनिरामिन मैलेट इंजेक्शन IP, दोस्तों यहाँ पे जो IP है ना, वो आपको बहुत से इंजेक्शन में देखने को मिलेगा। दोस्तों इनमें IP का मतलब होता है इंडियन फार्मेसी, अर्थात दोस्तों इंडियन फार्मेसी। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में बनाई गई मेडिसिन्स। दोस्तों ये जो एविल इंजेक्शन होता है ना, वो इंडिया में बनाया गया है, इसलिए इसको इंडियन फार्मेसी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जो ये इंजेक्शन होता है ना, वो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों इसके इस्तेमाल देख लेते हैं। जो एविल इंजेक्शन होता है ना, उसका इस्तेमाल शरीर में कहीं पर भी एलर्जी हो रही हो ना, तो उसको ठीक करने के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है। दोस्तों ये बॉडी में इचिंग की कंडीशन में फेनिरामिन मैलेट इंजेक्शन को यूज में लेना चाहिए, जो एविल के नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। दोस्तों अब आगे पढ़ेंगे एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। दोस्तों हमने एविल के बारे में पढ़ा, वो भी एक प्रकार का एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होता है। दोस्तों जो ये डेक्सोना इंजेक्शन होता है ना, इसमें डेक्सामेथासोन का कंटेंट पाया जाता है, या इसमें डेक्सामेथासोन नामक ड्रग्स पाया जाता है। और दोस्तों जो ये डेक्सोना इंजेक्शन होता है ना, इसको IV और IM दोनों प्रकार से दे सकते हैं, अर्थात इंट्रावेनस और इंट्रामस्क्यूलर दोनों रूप से दिया जा सकता है। दोस्तों डेक्सोना इंजेक्शन में है ना, सोडियम फास्फेट का कंपोजिशन होता है। और दोस्तों ये इंजेक्शन IP अर्थात इंडियन फार्मेसी, जो कि आपको पता ही है, IP का मतलब इंडिया में बनाई गई मेडिसिन है। दोस्तों जो डेक्सोना इंजेक्शन होता है ना, उसका इस्तेमाल कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे
फर्स्ट एलर्जी में और सांस लेने की समस्या में, ब्रीथिंग प्रॉब्लम और दोस्तों आर्थराइटिस की सिचुएशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपको हर किसी को पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे है ना डेक्सामेथासोन। दोस्तों इसमें सोन का अर्थ है स्टेरॉयड नेचर में। दोस्तों अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। दोस्तों हमने एविल के बारे में पढ़ा और डेक्सोना के बारे में पढ़ा, वो दोनों भी एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होते हैं। दोस्तों अब बीटा एसपी इंजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो ये बीटा एसपी इंजेक्शन होता है ना, इसमें बीटा मेथासोन ड्रग्स का कंटेंट पाया जाता है। इसमें भी लास्ट में सोन आ रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब भी स्टेरॉयड नेचर से ही है। और दोस्तों जो ये एसपी नहीं बीटा एसपी इंजेक्शन होता है ना, इसका यूज कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे एलर्जी में, सूजन स्वेलिंग में, सांस लेने की समस्या में और दोस्तों आर्थराइटिस की स्थिति में। और दोस्तों जो ये आपका बीटा एसपी इंजेक्शन होता है ना, वो मार्केट में बीटा मेथासोन के नाम से भी आसानी से मिल जाता है। इसमें BIP अर्थात इंडियन फार्मेसी, यदि किसी भी प्रकार की मेडिसिन में IP हो तो वो भी इंडिया में बनाई जाने वाली ही मेडिसिन होती है। अब दोस्तों आगे देखते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन। दोस्तों इसमें मोनोसेफ इंजेक्शन होता है। इस मोनोसेफ इंजेक्शन में सिफ्ट्रिएक्सन सोडियम नामक ड्रग्स का कंटेंट पाया जाता है। और दोस्तों जो मोनोसेफ इंजेक्शन होता है ना, उसको IV इंट्राविनस इंजेक्शन और IM इंट्रामस्कुलर दोनों में यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये मार्केट में ना मोनोसेफ SB के नाम से आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों जो ये मोनोसेफ इंजेक्शन होता है ना, उसमें सिफ्ट्रिएक्सन सोडियम ड्रग्स का कंटेंट पाया जाता है। दोस्तों जो ये मोनोसेफ इंजेक्शन होता है ना, उसका इस्तेमाल देख लेते हैं। इसका इस्तेमाल टाइफाइड बुखार की सिचुएशन में, और दोस्तों जो ये मेनिंजाइटिस का अर्थ होता है यहाँ पे इन्फेक्शन की स्थिति में। और दोस्तों जब फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाए ना, तो उस स्थिति में भी, और जब यूरिन इन्फेक्शन की सिचुएशन हो जाए ना, तो इन सभी कंडीशन में मोनोसेफ इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों जो ये मोनोसेफ इंजेक्शन होता है ना, उसमें सिफ्ट्रिएक्सन सोडियम का कंटेंट पाया जाता है। और दोस्तों अब नेक्स्ट है जिंटामाइसिन। दोस्तों ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन होता है। दोस्तों हमने पीछे मोनोसेफ के बारे में पढ़ा, वो भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। दोस्तों अब जो ये जिंटामाइसिन इंजेक्शन होता है ना, इसमें जिंटामाइसिन सल्फेट पाई जाती है। अर्थात दोस्तों जिंटामाइसिन ड्रग्स का कंटेंट पाया जाता है। और दोस्तों जो ये जिंटामाइसिन होती है ना, उसको भी IV के रूप में ही देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जितने भी एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन होते हैं ना, उनको IV इंट्राविनस इंजेक्शन के रूप में ही देना चाहिए। और दोस्तों जो ये जिंटामाइसिन होती है ना, उसका इस्तेमाल हड्डियों के संक्रमण में यानी कि बोन इन्फेक्शन में, और हृदय संक्रमण में, हार्ट इन्फेक्शन में और निमोनिया में, तथा दोस्तों जेनाइटल इन्फेक्शन में, इन सभी कंडीशन में जिंटामाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट
इसमें कॉन्टेन मतलब कि जिंटामाइसिन सल्फेट ये होता है। तो इम्पोर्टेंट इन इंजेक्शन में होता है कि इनका कंटेंट याद रखा जाए। अब दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट भी है अविकासिन, मतलब कि ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। दोस्तों हमने मोनोसेफ और जिंटामाइसिन के बारे में पढ़ा, वो दोनों भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन ही थे। और दोस्तों जो ये अबिकासिन इंजेक्शन होता है ना, इसमें अबिकासिन सल्फेट ड्रग्स का कंटेंट पाया जाता है। और दोस्तों जो ये अबिकासिन इंजेक्शन होता है ना, इसका इस्तेमाल कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे बोन इन्फेक्शन यानी कि हड्डियों के संक्रमण में, पेट के अंदर संक्रमण में, और निमोनिया की स्थिति में, और जेनाइटल संक्रमण, इन सभी कंडीशन में इन अबिकासिन का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों जो ये अबिकासिन इंजेक्शन होता है ना, वो मार्केट में एम्बिक्स 500 के नाम से भी अवेलेबल है। और दोस्तों अबिकासिन इंजेक्शन भी एक प्रकार की आईपी ही है, अर्थात इंडियन फार्मेसी। तथा जो ये अबिकासिन इंजेक्शन है ना, वो इंडिया में ही बनाई जाने वाली मेडिसिन या इंजेक्शन है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट है टैक्सिम। दोस्तों जो ये टैक्सिम इंजेक्शन होता है ना, वो भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। और दोस्तों टैक्सिम इंजेक्शन में सेफेट्रोक्सिम सोडियम ड्रग्स का कंटेंट पाया जाता है। और दोस्तों जो ये टैक्सिम इंजेक्शन होता है ना, उसका इस्तेमाल कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे त्वचा में पानी भर जाना इस कंडीशन में, और हार्ट इन्फेक्शन में, और दोस्तों फेफड़ों के इन्फेक्शन में, इन सभी कंडीशन में टैक्सिम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों जो ये इंजेक्शन होता है ना, वो टैक्सिम के नाम से मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट है पिपजो इंजेक्शन। दोस्तों ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। दोस्तों हमने पीछे भी पढ़े कि जो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं ना, इनमें एक बात कॉमन याद रखनी चाहिए कि इनको आईवी के रूप में ही देना चाहिए। दोस्तों जो ये पिपजो इंजेक्शन होता है ना, उसमें पेनिसिलिन और टेजोबैक्टम इन दोनों ड्रग्स का कंटेंट पाया जाता है। और दोस्तों जो ये पिपजो इंजेक्शन होता है ना, उसका इस्तेमाल कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे जब त्वचा में पानी भर जाए ना तब, और यूरिन के इन्फेक्शन में, और फेफड़ों के इन्फेक्शन में, तथा टाइफाइड और पीलिया या जॉन्डिस, इन सब की सिचुएशन में पिपजो इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों जो ये पिपजो इंजेक्शन होता है ना, वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है। और दोस्तों अब नेक्स्ट है क्लावम इंजेक्शन। दोस्तों ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। और दोस्तों क्लावम इंजेक्शन में अमोक्सिलाइन का कंटेंट पाया जाता है। और दोस्तों जो ये क्लावम इंजेक्शन होता है ना, वो इंजेक्शन मार्केट में क्लेवम के नाम से आसानी से अवेलेबल है। दोस्तों जो ये क्लेवम इंजेक्शन होता है ना, उसके इस्तेमाल कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कान के इन्फेक्शन यानी कि कान के संक्रमण में, तथा जब मुंह का इन्फेक्शन हो जाए ना तो उस सिचुएशन में, और फेफड़ों के इन्फेक्शन की स्थिति में, तथा टाइफाइड होने पर, इन सभी स्थिति में क्लेवम इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों अब आगे
दोस्तों नेक्स्ट है एमेसेट इंजेक्शन। दोस्तों जो ये इंजेक्शन होता है ना, वो भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। और दोस्तों जो ये एमेसेट इंजेक्शन होता है ना, इसमें ओडेन स्टेरॉन ड्रग्स नामक कंटेंट पाया जाता है। और दोस्तों जो ये इंजेक्शन होता है ना, इसका इस्तेमाल वोमिटिंग यानी कि जब किसी व्यक्ति को उल्टी हो रही हो ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यह एमेसेट इंजेक्शन दिया जाता है। और दोस्तों यह मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। और दोस्तों जो ये इंजेक्शन होता है ना, वो इंडियन फार्मेसी का ही है। और दोस्तों यह सिपिला फार्मेसी द्वारा बनाया गया है। सिपिला फार्मेसी बहुत ही ब्रांडेड और फेमस कंपनी है दोस्तों। इसकी बहुत सारे दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट है मेट्रोजेल इंजेक्शन। जो ये इंजेक्शन होता है ना, वो भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। और दोस्तों जो ये मेट्रोजेल इंजेक्शन होता है ना, इसका इस्तेमाल कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे दस्त लगने पर, लूज मोशन में, पेट में इन्फेक्शन होने की सिचुएशन में, और फूड फूड पॉइजनिंग में। इन सभी कंडीशन में मेट्रोजेल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों जो ये मेट्रोजेल इंजेक्शन होता है ना, वो मार्केट में मेट्रोजेल के नाम से आसानी से अवेलेबल है। दोस्तों अब नेक्स्ट है डायनेपर इंजेक्शन। दोस्तों यह इंजेक्शन एब्डोमिनल पेन के लिए यूज में लिया जाता है। और दोस्तों जो ये डायनेपर इंजेक्शन होता है ना, इसका इस्तेमाल पेट में दर्द और शरीर में दर्द के लिए यूज में लिया जाता है। दोस्तों यह भी एक प्रकार का आईपी ही इंजेक्शन है, अर्थात दोस्तों यह भी एक इंडियन फार्मेसी। दोस्तों आपको मोस्टली सब में ये याद रखना है कि जो भी इंजेक्शन है ना, उसमें कौन सा कंटेंट पाया जाता है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट होता है। और दोस्तों जो ये डायनेपर इंजेक्शन होता है ना, इस इंजेक्शन में डाइक्लोफेन ड्रग्स नाम का कंटेंट पाया जाता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट है डिगोक्साइन इंजेक्शन। दोस्तों जो ये डिगोक्साइन इंजेक्शन होता है ना, उसमें डिगोक्साइन ड्रग्स नाम का कंटेंट पाया जाता है। और दोस्तों जो ये डिगोक्साइन इंजेक्शन होता है ना, उसका यूज हार्ट फेलियर के पेशेंट के लिए तथा अनियमित हृदय गति, इन दोनों सिचुएशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और दोस्तों जो ये इंजेक्शन होता है ना, वो डिगोक्साइन इंजेक्शन यूएसपी के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों इसको भी आईवी के रूप में देना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट है लेसिक्स इंजेक्शन। दोस्तों जो ये इंजेक्शन होता है ना, उसमें फ्रूसमिड नामक का कंटेंट पाया जाता है। और दोस्तों जो ये इंजेक्शन होता है ना, वो फ्रूसमिड इंजेक्शन आईपी अर्थात इंडियन फार्मेसी, इंडिया में बनाया जाने वाली फार्मेसी है। और दोस्तों जो ये लेसिक्स इंजेक्शन होता है ना, उसका इस्तेमाल अधिक रक्तदाब उसकी सिचुएशन में किया जाता है। दोस्तों ये मार्केट में लेसिक्स तथा फ्रूसमिड नाम से अवेलेबल है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट है एट्रोपिन इंजेक्शन। दोस्तों जो ये एट्रोपिन इंजेक्शन होता है ना, उसमें एट्रोपिन सल्फेट नाम का ड्रग्स नाम का कंटेंट पाया जाता है।
और दोस्तों जो ये एट्रोपिन इंजेक्शन होता है ना, उसका इस्तेमाल हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों जो ये एट्रोपिन इंजेक्शन होता है ना, वो मार्केट में एट्रोपिन सल्फाइड इंजेक्शन यूएसपी के नाम से आसानी से अवेलेबल है। अब दोस्त देखते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट है नोराड इंजेक्शन। दोस्तों जो ये नोराड इंजेक्शन होता है ना, इसमें स्टेरिन नोराड्रेनालाइन ड्रग्स नाम का कंटेंट पाया जाता है। और दोस्तों जो ये नोराड इंजेक्शन होता है ना, इसका इस्तेमाल रक्त दाब को बढ़ाने में किया जाता है, अर्थात हाइपोटेंशन के इलाज में किया जाता है। और दोस्तों जो ये नोराड इंजेक्शन होता है ना, वो स्टेरिन नोराड्रेनालाइन कॉन्सेंट्रेट आईपी और नोराड के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों यह भी आईपी अर्थात इंडियन फार्मेसी ही है, यानी कि इंडिया में ही बनाया जाने वाला इंजेक्शन है। और दोस्तों इसको आईवी के रूप में देना चाहिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है एप्टोइन इंजेक्शन। दोस्तों जो ये एप्टोइन इंजेक्शन होता है ना, उसमें फाइनाटोनिक सोडियम ड्रग्स का कंटेंट पाया जाता है। और दोस्तों जो ये एप्टोइन इंजेक्शन होता है ना, उसका इस्तेमाल मिर्गी के दौरे आने पर यूज में लिया जाता है। और दोस्तों जो ये एप्टोइन इंजेक्शन होता है ना, वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है। और दोस्तों फाइनाटोनिक सोडियम इंजेक्शन यूएसपी के नाम से भी अवेलेबल होता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। दोस्तों जो ये डेरिफाइलिन इंजेक्शन होता है ना, उसमें एटोफिलाइन ड्रग्स नाम का कंटेंट पाया जाता है। और दोस्तों जो ये डेरिफाइलिन इंजेक्शन होता है ना, उसका इस्तेमाल अस्थमा अटैक के पेशेंट के लिए किया जाता है। और दोस्तों जो ये डेरिफाइलिन इंजेक्शन होता है ना, वो मार्केट में आसानी से ही अवेलेबल हो जाता है। इसको भी आईवी के रूप में देना चाहिए। दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका दोस्तों, ये क्या हुआ दोस्तों, आने वाली क्लास में जो बचे हुए इंजेक्शन है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज स्लाइड ही नहीं लाए। तो दोस्तों डोंट वरी, आगे की क्लास में सब कुछ बता दिया जाएगा। ओके दोस्तों, आज की क्लास को यही एंड करते हैं दोस्तों। टेक केयर।